मॉर्निंग का समय ये मॉर्निंग का समय है, तो इस टाइम बाहर ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे इधर। सही में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। और हमारे इधर सीढ़ियों के ऊपर से ना बहुत ज़्यादा हवा आती है बहुत ज़्यादा सुबह सुबह। और बहुत ठंड हो रही है, धुंध एकदम छाई हुई है बाहर की तरफ। बाहर बहुत धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे इधर। तो इस टाइम सुबह का समय मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे इधर सीढ़ी से हवा आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। और मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैंने सुबह तो एक बार चाय पी नहीं थी। और मैंने फिर दोबारा से मैंने चाय बनाई है, अदरक वगैरह लौंग वगैरह डाल के मैंने ना एक अच्छी सी चाय बनाई थी अपने लिए। जैसे अदरक वाली चाय पीने से ना थोड़ी बहुत ना गर्मी सी आ जाती है। सही बताऊँ तो अदरक ज़्यादा डाल के और लौंग वगैरह डाल लो उसके अंदर, तो थोड़ी बहुत गर्माहट सी महसूस होने लग जाती है। तो मैंने चाय वगैरह पीनी है, दोबारा से पी है ये। मैंने सुबह तो पी नहीं थी, मैंने दोबारा से पीनी, मेरे को ठंडी ज़्यादा लग रही थी सही में। तो आज के टॉपिक से आज आपको तो ये पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ में शेयर क्या करना चाहती हूँ। और आज मैंने बनाए थे कि पुलाव पुलाव क्या बनाया था। मेरा बाबू है ना, बाबू को ये तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको बुखार हो रहा था, तो उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उसी ने बोले थे पुलाव बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने आज पुलाव बनाए थे। चलो अब वीडियो शुरू करते चलो। आज के टॉपिक से आज आपको पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ में क्या शेयर करना चाहती हूँ। पार्ट 1 तो मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया था, और पार्ट 2 भी मैंने शेयर कर लिया था। तो फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आपको कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या हुआ था। फिर भी डिटेल में जानने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत हिंट इसमें भी दे देती हूँ। उसमें क्या हुआ था, वो एक लेडीज़ थी, उसको उसके पति ने बोला था कि तू बुढ़िया दिखती है। फिर उसके बाद में यानी कि उसकी मम्मी वगैरह वो मेरे को रास्ते में मिली थी। उस लेडीज ने सारी बातें मुझे ना रास्ते में बोली थी, स्कूल जा रही थी बच्चों को लेने के लिए, जब बोली थी उसने मेरे को। फिर उसके बाद में मैंने उसको घर भेज दिया था। फिर उसके बाद में शाम को उसकी मम्मी मुझे मार्केट में मिली थी, तो वो लेके चले गई थी। तो मैंने उसका मेकअप वगैरह कर दिया था, उसका फेशियल वगैरह मैंने ब्लीच वगैरह मैंने कर दी थी। और फिर मैंने आंटी को बोल दिया था कि 5-6 दिन इसको घर में रखो, और फिर उसके बाद में इसको आप 5-6 दिन घर में रखो, और इसको थोड़ा बहुत ना अपना रेस्टोरेंट वगैरह थोड़ा घुमाने फिराने ले जाना। तो उसके बाद में यानी कि इसका मेकअप वगैरह मैंने कर दिया था, और 5-6 दिन घर में रही, उसको अच्छी नींद मिली और अपनी केयर करी ना, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो लोग भी कमेंट में कह रहे थे तो बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। तो ऐसे बताओ, सही बताओ तो वो मेंटेन टोज पे ना डिस्टर्ब हो गई थी कि कैसे, क्योंकि उसका पति उसको बोलता था ना, तू बुढ़िया दिखती है, तू बुढ़िया दिखती है, तू बुढ़िया दिखती है। तो वो अपने आप को सोचती थी मैं ऐसी दिखती हूँ। और दूसरा मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो मेंटली ना वो हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। वो रोती रहती थी जब उससे बात कर रही थी ना, तो रोती रहती थी। लेकिन जब उसने शीशे में मुँह देखा ना अपना कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, और आस पड़ोसियों ने बोला उससे तू सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, इस तरह से बोला, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा बहुत बढ़ गया। तो फिर इसके बाद में क्या बढ़ गया था, मैं तो सिर्फ उसका मेकअप वेकअप करके घर पे आ गई थी। तो उसके 5-6-7 दिन बाद में क्या हुआ था, वो जरा मई के में से वो लेडीज अपने ससुराल में चली गई थी। अब ससुराल में चले गई थी तो दोनों मियाँ बीवी में तो लड़ाई हो ही गई थी। लेकिन फिर ससुराल में गई, थोड़े दिन वहीं रही वो अपने ससुराल में रही। तो ससुराल में रही, सब आस पड़ोसी वगैरह सब उसको ही देखते रहते, बोलते तू तो बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। आस पड़ोसी भी उधर के ससुराल में थे, वो भी उसको कमेंट में बोलने लगे तू तो बहुत सुंदर दिख रही है, तू तो पहचान के भी नहीं आ रही है, तू तो इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, तू तो पहचान भी नहीं आ रही है। यानी कि इस तरह से बोल रहे थे उसको आस पड़ोसी भी उस लेडीज़ को। तो वो और ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया क्या, वो सुंदर दिख रही थी और अच्छा लग रहा था उसको। तो फिर इसके बाद में एक दिन क्या हुआ, वो दोनों उसी लेडीज़ ने बताया कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ कि हम दोनों ना पति पत्नी ना दोनों बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे,
तो बताया नहीं क्या हुआ, मेरे बेटे को एकदम से मेरे बेटे ने बोल दिया पापा पापा पापा, एक बात बोलूं आपसे। तो उसने बोला बेटा बोल। वो पापा पापा पापा, आप तो ना दादा दिख रहे हो, मम्मी तो आपकी पोती दिख रही है और आप ना दादा लग रहे हो दादा। उसने बोला बेटा ऐसे नहीं, यानी कि इस बेटे, फिर उसकी मम्मी ने बोला बेटा ऐसे नहीं बोलते, यानी कि उस टाइम यह था। उसने बोला बेटा, उसके बाप बेटे ने बोला कि पापा आप तो दादा लग रहे हो, मम्मी ना पोती लग रही है आपकी। तो उसके पति को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, खड़ा हुआ और बोलने लगी, अपनी बीवी की तरफ देखा, बोला ये काम कर, ये काम कर, ये फ्रिज में से सामान निकाल, ये कर, वो कर, ये कर, यानी कि इस तरह से उसको बोलने लग गया। लेकिन उसने फिर ना कुछ भी नहीं बोला उस लेडीज ने, उसने मन ही मन में मुस्कुराने लग गई। करे जब अपने पर आई ना, तब बोलने लग गया ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, वो काम कर, इस तरह से। और जब मेरे को बोलना था इसने तो बुढ़िया दिखती है, तो मेरे को कितना फील हुआ होगा ना दीदी, मेरे को बहुत फील हुआ था उस टाइम। तो इस तरह से मैं यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि किसी से ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप बुढ़िया दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो, ऐसे वैसे दिखते हो, क्योंकि ना उम्र बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है तो इंसान बुढ़ा भी होता है, हमेशा जवान तो रहता नहीं है। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और उस लड़की को तो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गई थी ना, वो लड़की जिसके पति ने उसको ऐसे बोलना था, इतना मेंटली टॉर्चर हो गई थी ना, बहुत रो रही थी, सही में बहुत रोती रहती थी, जब देखो हमेशा रोती रहती थी, रोती रहती थी। तो इस तरह से ना नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी की बेटी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर तुम ऊपर थूकोगे ना, ऊपर की तरफ थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे गिरना ही गिरना है। जैसे कि उस लेडीज से बोला कि भाई तू बुढ़िया दिखती है, बुढ़िया दिखती है, उसके आदमी ने उससे बोल दिया ऐसे। अब भगवान ने क्या करा, उसी के बच्चों के थ्रू बुनवा दिया कि पापा आप तो दादा दिखते हो और मम्मी आपकी पोती दिखती है। ये उसने नहीं बोला अपने बच्चे से बोलने के लिए, ये भगवान ने ही बुलवा दिया उससे। उस आदमी ने ऊपर ठूका और उसके मुंह पर खुद ही गिरा। उन्हीं बच्चों के सामने उसने बेइज्जती करी थी उसकी कि तेरी मम्मी तो बुढ़िया दिखती है, तेरी मम्मी तो बुढ़िया दिखती है। उस टाइम उसको गिल्टी फील हुआ, लेकिन भगवान ने भी नहीं इंसाफ कर दिया। इंसाफ क्या करा, भगवान ने भी बोला कि ऊपर ठुका था उसके पति ने उस टाइम, और आज उसके मुंह पर गिर गया और उसको जैसे को तैसा भगवान ने अपने आप ही दे दिया। तो यानी बोलने का मतलब यह है कि कभी भी ना इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों से इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए, उनके साथ में प्यार से रहना चाहिए, कभी भी उनसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उनके साथ में प्यार से रहना चाहिए। और अपने बच्चों से भी प्यार से बात करनी चाहिए, अपनी बीवी से भी प्यार से बात करनी चाहिए। यदि तुम अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से प्यार से बात करोगे ना, तो भगवान की नज़र में भी अच्छे बनते हो। सही बताऊँ तो यदि तुम अपनी बीवी के नज़र में भी अच्छे बने रहोगे, अपने बच्चों की नज़र में भी अच्छे बने रहोगे। अपनी बीवी को ना दूसरे की बेटी मत समझो कि भाई दूसरे की बेटी है, जो मर्जी करो उसके साथ में, जैसे मर्जी करो। यदि उसको भी तुम ना अपना ही परिवार का सदस्य समझोगे ना, तो वो भी ना एक तरह से मन से तुम्हें दुआएं देगी। उससे प्यार से बातें करो, उसके बच्चों से भी प्यार से बातें करो। और जो बीवी है ना, यदि तुम उससे प्यार से बातें करोगे ना, तो वो भगवान से भी ये बोलेगी कि भगवान मेरे पति की काफ़ी उन्नति हो, काफ़ी तरक्की हो और मेरे घर में भर भर के लक्ष्मी आए, यानी कि लक्ष्मी आए, खूब पैसे आए मेरे घर में, इस तरह से आए। उस बेटी भी यही बोलेगी कि हमारा घर अच्छा रहे और खूब धन आए, इस तरह से वो भी यही बोलेगी। और बच्चे भी यही बोलेंगे, लड़का होगा तो वो भी यही बोलेगा, नहीं बच्चे भी आपके यही बोलेंगे। और हमेशा आपका आने का इंतज़ार करेंगे कि हमारे पापा आएंगे, हमारे पापा आएंगे, हमारे पापा अभी तक नहीं आए, हमारी मम्मी आएगी। मम्मी भी, कईयों की माँ भी इस तरह से होती है कि बच्चों से सही तरह बात नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादा तक तो मैंने देखा है ना, जेंट्स भी ऐसे होते हैं ना कि बच्चों से भी चिड़चिड़े से रहते हैं। भाई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, अब ये थोड़ी तुम बाहर का काम करते हो तो भाई बच्चों की तरफ देखो मत इनको भी, और आओ अपने बच्चों को ही मारो, अपनी बीवी को भी मारो पीटो, इस तरह से उल्टे सीधे शब्द बोलो।
यदि अपने बीवी और बच्चों से तुम अच्छी तरह से प्यार से रहोगे, प्यार से बातें करोगे, उनको मान सम्मान दोगे, बच्चों से भी प्यार से रहोगे, उनके पढ़ाओगे, उनका थोड़ा बहुत देखोगे, उनसे कुछ उनकी सुनोगे, कुछ अपनी बोलोगे, उनसे बातें करोगे, प्यार से रहोगे, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि बच्चे भी मन से खुश रहेंगे और बच्चे भी आपसे घुल मिल के रहेंगे, और बच्चों के मन से भी ना आप उतरोगे नहीं और हमेशा प्यार से रहोगे, और बच्चे भी ना मन से दुआ देंगे कि भाई मेरे पापा हमेशा सही सलामत रहे, हमेशा सही रहे, मेरा पापा इस तरह से रहे, वैसे रहे, अच्छे बने रहे, मेरे पापा की सेहत अच्छी बनी रहे, मेरे पापा दुखी ना हो किसी चीज़ से। बच्चों के मन में भी यही रहता है, और बीवी भी यही चाहेगी कि भाई मेरे पति का काम धंधा सही ना, कि हमारे घर में बरकत रहे, इस तरह से। और यदि तुम उसको दुखी करोगे ना, तो दुखी होती, तो दुखी में क्या होता है, उसको परेशानी हो जाती है, तो वो रोती है, और फिर बहुत सी चीज़ें फिर जो बद्दुआ देनी नहीं चाहिए ना, तो वो बद्दुआ भी दे देती है, और फिर ऐसी ऐसी बद्दुआ लग जाती है ना इंसान को, तो वो बेकार होती है। बोलते हैं ना, ये दुखी इंसान होता है। एक तो वैसे ही दुखी होती हैं क्योंकि पूरे दिन काम करती है, फिर आके तुम रात को आके आके उसको उल्टा सीधा बोलोगे, और कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, वैसे ही वो भी तो काम ही करती है ना, वो भी तो सुबह उठती है ना, सारा घर का काम भी कर रही है ना, और फिर तुम भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रही है, ये तुम भी देख रहे हो वो भी अपना काम कर रही है और आप भी अपना काम कर रहे हो, तो फिर क्या, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करो, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो, और एक दूसरे को उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। यदि तुम उसका सम्मान करोगे ना अपनी पत्नी का, तो वो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा सम्मान करेगी, और यदि तुम उसको नाजायज़ परेशान करोगे, तो फिर वो तो बोलेगी बोलेगी। बोलते हैं ना कि वही नाजायज़ किसी को तुम परेशान करोगे तो वो कितना सहन करेगा, एक दिन तो वो आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। इसलिए यदि आप सब में से कोई भी इंसान अपनी बीवी के साथ में कुछ गलत करता हो, मारता पीटता हो, या फिर बच्चों के साथ में कुछ ऐसा कुछ भी करता हो ना, तो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ये बच्चे हुए हैं और ये तुम्हारी बीवी होती है जो दुखी होती है, जो बद्दुआ देती है ना, बद्दुआ, वो बद्दुआ बहुत बेकार होती है सही में। बोलते हैं कि पत्थर में भी दरार नहीं आती है ये बद्दुआएं, इसलिए कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। और यदि यदि तुम अपने बीवी बच्चों को मारोगे पीटोगे, उनको उल्टा सीधा बोलोगे, तो ये ना बद्दुआएं दे देते हैं, तो ये बद्दुआ लग भी जाती है। तो इससे बढ़िया तुम अपना बीवी से बच्चों से प्यार से रहो, प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, और फिर देखो यही बीवी और यही बच्चे है ना दुआएं देंगे, और इतनी दुआएं देंगे ना कि फिर देखना अब 1-2 साल बाद में देखना तुम्हारे घर में इतनी ज़्यादा लक्ष्मी क्या बरकत ही बरकत होएगी, वो चहन पहन होएगी, और सही बताओ वो बात ही अलग होएगी। 1-2 साल में तो आप खुद देखना कि कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। सही बताऊं तो समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है, यदि अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से सही तरह रहोगे ना, तुम प्यार से बातें करोगे, प्यार से रहोगे। ये मानती भाई गुस्सा आता है ना, कि गुस्से को उसको कंट्रोल में रखो, अपने घर में आके ना खुश रहो, ना कि बच्चे पे ना बीवी पर नाजायज़ उनको परेशान करो, अपने बीवी को मार रहे हो, पीट रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं दूसरे की बेटी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम आके हाथ साफ करो, हैं, हाथ साफ करोगे, तुम उल्टा सीधा बोलोगे, फिर उल्टा सीधा बोलोगे तो वो तो भाई बद्दुआ ही देगी, क्योंकि किसी को नाजायज़ परेशान करोगे किसी की बेटी को, तो वो तो बद्दुआ ही देगी, क्योंकि उसको भी पता है कि वो भी सुबह उठ रही है और सारा काम कर रही है घर का, और तुम इतना सारा काम करने के बाद भी और उससे इस तरह से व्यवहार करोगे जो कि अपना फर्ज पूरा निभा रही है, सुबह उठ के काम कर रही है, सारा जो उसकी बस की है वो सारा काम कर रही है, और उसके बाद में तुम उसको मारोगे पीटोगे या फिर उसके उल्टा सीधा बोलोगे, तो उसके बच्चों को भी बोलोगे, तो फिर तो वही वो तो बद्दुआ देनी ही देनी है उसे, और उसकी बद्दुआ लगेगी भी, 100% लगनी है उसकी बद्दुआ, क्योंकि वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रही है ना, उसने तो कोई बेईमानी दिखाई नहीं है, क्योंकि वो सुबह से उठी हुई है, वो तो ईमानदार है, वो तो भगवान की नज़र में ईमानदार है ही। अब जब ईमानदार है, जो भगवान की नज़र में ईमानदार, तो उसकी बद्दुआ भी लगनी ही लगनी है।
सही बताऊँ तो चाहे बेईमान आदमी की ना लगे, लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं ना वो भगवान के सच्चे भी होते हैं। सही बताऊँ तो मेरा मानना तो ये है, जो ईमानदार होते हैं उनके साथ में भगवान होते भी हैं, असलियत में होते भी हैं। जो सच्चे होते हैं, जो अपने रिश्ते के प्रति सच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ भगवान भी होते हैं। तो उनके ऐसे लोगों की तो बद्दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है, तो दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी, यदि आप अपने बच्चों के साथ में या अपनी बीवी के साथ में कुछ गलत भी बोलते हो ना, तो मत बोलो। और यदि बोलते भी तो आज से ही इस नए साल में आप सब ये सब चीज़ें बंद कर दो, बंद कर दो। और आप अपने बीवी और बच्चों को ना, बच्चों से हमेशा प्यार से रहो, और आज से ही शुरू कर दो ये चीज़ें। नए साल में नई शुरुआत करो, आज से ही सोच लो, गांठ बांध लो ये चीज़ें कि हम अपने बीवी और बच्चों से कभी भी इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे। यदि आप प्यार से बात करोगे ना, तो आपको ये बहुत बातें आपको बताएंगी, और बहुत बातें से आपको कुछ मिलेगा भी, कि भाई कहाँ कमी थी कहाँ नहीं। प्यार से बात करो, कहाँ प्यार से रहो, और आप इज्जत और सम्मान दोगे ना अपनी बीवी और बच्चों को, तो वो भी तुमको इज्जत और सम्मान मिलेगा भी। सही है, और प्यार से रहो। आज ये नए साल में आप ये चीज़ गांठ बांधो कि अपने बीवी और बच्चों से प्यार से रहो, जिससे कि वो बद्दुआ की जगह तुम्हें दुआएं दे। ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हें दुआएं दे, जिससे कि आप लोग सबके सब तरक्की करो, और तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार भी खुश रहे, और सब तरक्की करो। क्योंकि ये ना आलतू फालतू की चीज़ें होती है, इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर प्यार से तुम रहोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ तुम्हारे बीवी कभी गुस्से में तो वो बोले तो तुम चुप हो जाओ, और कभी तुम बोलो तो कभी वो चुप हो जाए। लेकिन कोशिश करो कि बोलो ही मत ना, बोलो ही मत, कुछ ऐसा काम ही मत करो ना कि सामने वालों को लगेगा बुरा। कुछ ऐसे शब्द भी मत यूज करो। तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारी बीवी जो है ना, वो तुम्हारा परिवार के ना सदस्य है, तुम्हारा परिवार है वो। और तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, किसी और के थोड़ी हैं वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये थोड़ी वो दूसरे की बेटी को तुम ब्याह के लेके आया, तुमने उसको दूसरे की बेटी ही समझ लिया। उसको कभी तुमने अपनी बीवी समझा? बीवी समझो अच्छी तरह से कि भाई हमारी पत्नी है, ये धर्म पत्नी क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, हमारी अर्धांगिनी है ये। आप समझने वाले तो बहुत समझते कि हमारी बीवी है, ये इस तरह से उसका ध्यान रखना है। और आजकल तो ऐसे रूटीन सा बन गया, अब क्या बोले, इतनी बातें बोलने को हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बातें, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना ही बोलूँगी, अपने बीवी बच्चों का आप ध्यान रखो, और आज से ही नए साल पर ये बात गांठ बांध लो कि आप अपने बीवी बच्चों से का ध्यान रखो, और बीवी और बच्चों को कभी भी ना ऐसी बातें मत बोलो कि आपको दुआ की जगह वो बद्दुआएं दे। यदि फ्रेंड्स, आप में से यदि कोई भी इंसान इस प्रकार से करता हो ना, जैसे कि अपने बीवी बच्चों को गालियाँ वगैरह बकता हो, या फिर परेशान करता हो, किसी भी प्रकार से टॉर्चर करता हो, मेंटली टॉर्चर करता हो, या फिर कुछ कैसे भी करता हो ना, तो आज से छोड़ देना। इस नए साल पर आप छोड़ के देखो, 1-2 साल छोड़ के तो देखो, और शुरुआत करो। अपना सुबह जाके मंदिर में जाके 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा देना, और घर के यानी कि बच्चों के साथ में, बीवी के साथ मिल के जाके मंदिर में जाके 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा के, और उसी टाइम कसम खाना भगवान कि हम आगे से इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही बताऊँ तो कसम खाना, 1-2 साल इस तरह से प्यार से रह के देखो, आप लोग ना बहुत तरक्की करोगे, बहुत ही ज़्यादा। और कभी भी ना किसी का मन मत दुखाओ, किसी का भी मन मत दुखाओ, अपने प्यार से रहो। मेरे को जैसे अच्छा लगता है वैसे मैंने आपसे बोल ही दिया, और जैसे मेरे को ठीक लगता है वैसी बातें मैं आपके साथ में मैं शेयर भी कर रही हूँ। और यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करना, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई
मुझे इस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा मन तो न करता है इस तरह की वीडियो बनाने का भी। तो इसलिए मैंने इस प्रकार की वीडियो बनाई, जिससे कि समाज में न कुछ लोग हो, कुछ लेडीज हो जो दुखी हो, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। सिर्फ यही मकसद से मैं इस प्रकार की वीडियो बना रही हूँ, और कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं यूट्यूब में कोई पैसे वैसे कमाने नहीं आई कि मैं पैसा कमाने आई हूँ यूट्यूब के अंदर। मेरा तो कुछ भी नहीं है ऐसा मकसद यूट्यूब में पैसे कमाने का। ऊपर वाले की दुआ से भगवान को इंसान को जितना चाहिए है ना, होता है ना, कि उतना तो मेरे पास में है। रहने के लिए छत भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और खाने के लिए रोटी भी है, खाने के लिए भी रोटी भी है, खाना भी है मेरे पास में। ऊपर वाले ने इतना दे रखा है, इतना कि ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसलिए कम में ही हम सुकून है हमको। यानी कि मैं यूट्यूब में कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ कि भाई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मरने से पहले मैं चाहती कुछ अच्छा कर लूँ बस, और कोई मकसद नहीं है कि थोड़ा बहुत मेरे भी पुण्य के काम हो जाए बस, और कोई मतलब नहीं है मेरा। यूट्यूब में मैं कोई पैसे वैसे कमाने वमाने नहीं आई हूँ। चलो बाय बाय फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप किसी की मदद कर सके ना, किसी भी तरह कर सकते हो, डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हो तो इनडायरेक्ट वे में कर सकते हो तो करना। अच्छा फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि आपका ना, अब क्या बोलूँ मैं, बस भगवान की नज़र में आप अच्छे बने रहोगे, और भगवान हर बुरे वक्त में आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा। और बाकी हमेशा आपको फील होएगा किचन कोई हो चाहे ना हो, मेरे साथ में मेरे भगवान है। और मेरे को तो ना ऐसे ही फील होता है, कोई मेरे साथ में लगे चाहे ना लगे, चाहे मेरा कोई हो चाहे ना हो, बस मेरा भगवान है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते ना, तब भी मेरे को तो ये फील होता है भूखी तो मैं सोऊंगी नहीं, भूखी तो मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं भूखी तो सोई नहीं हूँ। और भगवान ना करे ऐसा कुछ भी दिन आए और सोना भी पड़ गया ना, तो मैं तो तब भी नहीं बोलती कि भगवान ने बुरा करा मेरे साथ में, क्योंकि मैं यही सोचूंगी भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्योंकि यदि हम भूखे भी सो गए ना तो तब भी कुछ नहीं होता, जो फालतू की चर्बी होती है ना शरीर के अंदर वो यूज हो जाएगी, समझ गए। क्या कि डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ हर किसी चीज़ में भगवान का कुछ मकसद होता है, हर किसी चीज़ में भगवान का कुछ मकसद होता है। ये मत सोचो कि हमारे साथ में ये हुआ, ऐसा हुआ, बुरा हुआ, इस तरह से इसने ऐसे किया वैसे किया। कुछ काम तो ना ऊपर वालों पर भी छोड़ देने चाहिए, हर चीज़ के ऊपर पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। यदि मैं यूट्यूब पर इस प्रकार की वीडियो बना रही हूँ ना, तो शायद इसके पीछे भी कुछ मकसद हो, वो खैर मुझे नहीं पता। नहीं कि यह है मैं यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ, सही बताऊँ तो मैं यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ। यह है कि मेरे पास जितना ज्ञान है ना, बस मैं वो देने के लिए आई हूँ। चाहे किस तरह से भी ज्ञान हो, चाहे ब्यूटिशन में हो, चाहे योगा में हो, चाहे जिस प्रकार से भी मेरे को जो भी ज्ञान है ना, सिर्फ मैं वो बांटने आई हूँ। मैं सिर्फ वो ज्ञान बांटने आई हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है यूट्यूब में पैसे कमाने का। सही बताऊँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं किसी की सेवा कर सकूँ किसी भी तरह से, तो मेरे को अच्छा लगता है बस। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।